मध्य प्रदेश में बागियों को साधने का अमित शाह ने उठाया जिम्मा। क्या अमित शाह होंगे बागियों को साधने में कामयाब? अमित शाह हुए नाकाम तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नहीं होगा बेड़ा पार। सूचियों के ऐलान के बाद हुई मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी बगावत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में गजब की बगावत देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी मुश्किलों का सामना करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की सूची के ऐलान के साथ साथ बगावत भी देखने को मिल रही है। कई नेताओं ने मध्य प्रदेश बीजेपी से बगावत का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं के द्वारा बागियों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने कंधों पर उठा ली है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बागियों को साधने का जिम्मा तो उठाया है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि यदि अमित शाह अपनी नीति में नाकाम होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश बीजेपी के खाते में जाएगा और मध्य प्रदेश की सत्ता से बीजेपी बाहर भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के बागी नेताओं को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि विपक्षी पार्टी या कांग्रेस किसी तरह की कोई राजनीतिक लाभ न ले सके, पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी भी न लग सके। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होने को है और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस बार भी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार कुछ अन्य लोगों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। मुख्य विद्रोहियों में सीधी से केदारनाथ शुक्ला, धार से रंजना बघेल, मुरैना से रुस्तम सिंह, राजगढ़ से ममता मीना, भिंड से रसाल सिंह, बुरहानपुर से हर्षवर्धन चौहान, टीकमगढ़ से के श्रीवास्तव, सिंगरौली से राम लल्लू वैश्य, इस तरह के अनेकों नाम शामिल हैं। इन बागियों ने मध्य प्रदेश बीजेपी के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं, क्योंकि इन बागियों में कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं, जिनका वर्चस्व अपने क्षेत्र में माना जाता है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान यदि बागियों को साधने में कामयाब नहीं होता है तो इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और अब इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। इसी के चलते अमित शाह पार्टियों के पदाधिकारियों की सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के लिए लगातार जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, शहडोल और छतरपुर का दौरा करने में लगे हुए हैं। पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार को अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरज पटेरिया से मुलाकात की। लगातार बीजेपी हाईकमान के द्वारा अमित शाह के माध्यम से बागियों को साधने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अमित शाह अपनी नीति में कामयाब होंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी कीमत पर बागी पार्टी हाईकमान के फैसले से खुश नहीं है, जिसके चलते तय माना जा रहा है कि यदि बीजेपी हाईकमान अपनी इस नीति में नाकाम होती है तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस के खाते में जाएगा, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर आगाह है। कांग्रेस लगातार चुनाव जीतने के मुद्दे तलाश रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है जब वो बीजेपी की तकरार का फायदा उठाकर मध्य प्रदेश की सियासत को अपने कब्जे में कर सकती है। अब देखना यह है कि अमित शाह बीजेपी के बागियों को साधने में कामयाब होंगे या इसका फायदा कांग्रेस हाईकमान के खाते में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।